हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त परिचल सोना। आज है 18th में। आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। आज विकी इस दुनिया में नहीं है। 7 साल हो चुके हैं अब इस बात को। सितंबर 2017 17/10/2017 को वो दिन था जब विकी इस जर्नी को छोड़ के अपने नए जर्नी की तरफ आगे बढ़ गया। तो सब मुझे पूछते हैं हमेशा कि सोनाली तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, कैसे तुम इतना सब कुछ कर लेते हो। क्योंकि जब विकी की डेथ हुई थी उसी साल मेरा बिजनेस पार्टनर जो था उसी के साथ विद इन अ मंथ ऐसे डिस्प्यूट्स हो गए और उसने मेरे ही बिज़नेस से मुझे निकाल दिया था। आज जो भी मेरा ऑफिस है, जो भी सक्सेस है, वो सारी मैंने तभी फिर से ज़ीरो से स्टार्ट की थी। 2017 से जो मेरा सफ़र था वो एक डिफरेंट था क्योंकि विदाउट विकी मुझे तय करना था। मैं आज आपको कुछ ख़ास बातें बताऊंगी जो मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि कैसे मैं इतना इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाई। 2011 में हमारी शादी हुई थी। उसके पहले मैं जॉब्स करती थी बट मतलब आई वॉज़ अ हाईएस्ट, जैसे हमारे मार्केटिंग के जॉब्स हुआ करते थे। तब मैं एक हाईएस्ट सेलर थी। ऑफिस में बहुत अच्छी वैल्यू मिलती थी, बहुत अच्छी सैलरी थी। लेकिन एक पल ऐसा आया कि जब मेरे सेल्स थोड़े से डाउन हो गए क्योंकि शादी नई नई होती है और आप उस जॉयफुल मूड में होते हो, फैमिली नहीं होती है, सारी चीज़ें नहीं होती है। तो उस वक्त कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए कि वहाँ मुझे कुछ बोला गया जो मुझे बहुत हर्ट हुआ। कहते हैं ना कि जब आपको हर्ट होता है ना तभी आपकी दिवाली शुरू होती है। दिवाली इट मीन्स कि मैं औरों के लिए काम करती थी, लेकिन वो पल था जब मैंने डिसाइड किया कि अरे सेल्स तुम कर रही हो, तुम्हें इतना नॉलेज है, अच्छे से कस्टमर्स को हैंडल करती हो, तो क्यों ना तुम खुद का कुछ शुरू करो। लेकिन ये विश्वास मुझे विकी ने दिलाया उस वक्त। तो मुझे आज भी याद है जब मैं घर आई थी तो हमारा एक रूटीन हुआ करता था। हम खाना खाने के बाद में वॉक पे जाया करते थे। तो जब वॉक पे जाते थे तब विकी ने मुझे कहा, मैं बहुत अपसेट थी, मुझे रोना आ रहा था बिकॉज़ मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उसे कहा कि अरे इतने साल इनको दिए बट अगर 2 महीना हमने परफॉर्म नहीं किया तो ऐसे कैसे वो किसी को कुछ बोल सकते हैं। हमारी भी तो कोई जर्नी होती है, हमारी भी तो कोई पर्सनल लाइफ होती है। तो उसने मुझे कहा कि सोनाली अब बस हो गया, अब कुछ नया शुरू करो, अब तुम्हारा खुद का कुछ शुरू करो। तो उस वक्त मुझे बिज़नेस के प्रपोजल्स ऑलरेडी आए हुए थे। जिनसे 2017 में डिस्प्यूट हुआ तब उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था उन सर के साथ। तो जस्ट विद इन अ मंथ विद द सपोर्ट ऑफ विकी एंड विद द हेल्प ऑफ बैंक एंड एवरीथिंग, तभी भी हमने ज़ीरो से वो बिज़नेस शुरू किया था। ऑफिस को देखने से लेकर स्टाफ को ट्रेनिंग देने तक, स्टाफ को रखने तक, बहुत अच्छा एक ऑफिस क्रिएट करने तक सब कुछ मैंने किया बिकॉज़ मैं पहले से ही ना बहुत पैशनेट रही हूँ। तो विकी था, ऐसे कहते हैं ना कि अगर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे भी उसे जो बहुत प्यार करता है उस इंसान का बहुत हाथ होता है। तो अगर वो उसे सपोर्ट करे तो वो इस आसमान को भी छू सकती है। वही हुआ मेरे साथ। विकी वॉज़ वेरी एनकरेजिंग। तो वो मुझे हमेशा कहता था कि तुम्हें बहुत कैपेसिटीज़ है, तुम अपनी कैपेसिटीज़ को समझो। क्योंकि है ना उसका जो पहले से रहा है ना, वो इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और वो मुझ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। वो मुझे हमेशा कहता था कि अगर सोनाली तुम डिसाइड कर लो ना, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो मैं हमेशा कहा करती थी कि हाँ। तो फिर मैं हमेशा अपलिफ्टेड रहती थी। कहते हैं ना कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपका साथ दे, कोई आपकी केयर करे, तो एक औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। 7 ईयर्स ऑफ मैरिज थी हमारी साथ में और उसके पहले के 3 साल शादी के पहले के जो हम एकदम सीरियस वाले रिलेशनशिप में थे। मैं लव स्टोरी का भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे मैंने उसे मैनिफेस्ट किया था। ये सारी बातें हुई। उसके बाद में जब अचानक से विकी का जाना हुआ, उसके पहले मेरी लाइफ कम्प्लीटली सेटल थी।
मतलब बहुत अच्छी अर्निंग थी, अच्छी लाइफ़स्टाइल थी, घूमना फिरना, सैटरडे नाइट्स, सब कुछ था। लेकिन एक बात थी कि मैं मेरी किताबों को भूल गई थी, जो वो हमेशा मेरे साथ रहती है। सो पहले मुझे रीडिंग बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन आफ्टर मैरिज जब हम संसार में बिज़ी हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें छूट जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ था, तो शायद मेरा जन्म लोगों के लिए हुआ हो, उनको एक्सप्लेन करना, उनको समझाना, काउंसिल करना, यही मेरा प्रोफ़ेशन है। सो मैं एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ, तो मुझे पहले से ही ये सारी बातें पसंद हैं। तो वही बात हो गई उस टाइम, और जब विक्की गया तो मुझे आज भी वो दिन याद है। सो सब पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तो अब मैं आसानी से बता पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं अटैच नहीं हूँ उन सारे मोमेंट से। मुझे पता है कि वो उसकी जर्नी है, जो मेरी जर्नी है वो अभी भी बाकी है। सो मुझे सर्व करना है जब तक मैं पृथ्वी पे हूँ। सो जैसे अंजना मैम हमेशा कहती है कि आपको क्या पता कल अगर 11 बजे यमराज आ गए, तो उसके पहले जितना आपको काम करना है उतना काम कर लीजिए, ताकि जब आप ऊपर जाओ तो आप भगवान को बोल पाओ कि मैंने तो मेरा काम अच्छे से निभाया। आपने कितना खाना बनाया, कितने कपड़े धोए, आपने कितनी चिट-चैट की, आपने कितने रिलेशनशिप्स जोड़े, आप कितना घूमे-फिरे, ये भगवान आपको कभी नहीं पूछेगा। आपने आपके समाज के साथ क्या किया, ये कभी नहीं पूछेगा। आपने समाज के लिए, आपने इस अर्थ के लिए, आपने इस ब्रह्मांड के लिए क्या किया, ये आपको पूछा जाएगा। तो ये आंसर हमेशा आपके पास होना चाहिए। सो तभी मैं ये सब नहीं कर रही थी। सो जब विक्की था तो संसार, घर, फैमिली, घूमना-फिरना यही चल रहा था। उसके बाद तनिया हो गई तो बच्ची में बिज़ी हो गई। बट हाँ, प्रेगनेंसी में किताबें बहुत पढ़ी थी। सो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, अभी इन दिनों ही बनाऊँगी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यू एक सीरीज़ बना दूँगी, जिसमें मेरी कंप्लीट लाइफ़ स्टोरी, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको पता चले। तो वो एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट होगा, ऑलरेडी है बहुत अच्छा, बट और अच्छा क्रिएट होगा इसीलिए, क्योंकि कहानियों से ही हम बहुत बार सीखते हैं ना। सो एक तो 2 अनुभव होते हैं, एक तो हमारे अनुभव और दूसरों के अनुभव। तो दूसरों के अनुभवों में हमें वो एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनके एक्सपीरियंस सुन के भी वो चीज़ें समझ पाते हैं। तो जब विकी का ये सब हुआ, तो उसके पहले सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, क्योंकि उसे तो कभी बुखार भी नहीं आया था, ना ही कभी उसने जीवन में क्रोसिन खाई होगी, बिकॉज़ आई नो हिम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड से साथ में थे। तो एक ह्यूज हट्टा-कट्टा इंसान, बट कहते हैं ना कि भगवान कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। तो अचानक से डेंगू होना, उसके बाद में हॉस्पिटलाइज़ होना, जबकि सब कुछ नॉर्मल था, और उसी के बाद में जब ऑर्गन फ़ेल हो गए और उसी के बाद में ऑर्गन भी रिकवर हो गए, तभी भी जाने-अनजाने में मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रही थी। तो जो ये मेरे पार्टनर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सोनाली, तुम आँखें बंद करो, विजुअलाइज़ करो कि तुम उसके बॉडी में जा रही हो, और तुम बस विजुअलाइज़ करो जो लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, उसको तुम मग से बाहर फेंक रही हो। और ट्रस्ट मी, ये मैंने वहाँ किया था हॉस्पिटल में, और जो लैक्टिक एसिड उसका ऑलमोस्ट 12 पे पहुँच गया था, वो 5.4 तक आ गया था, और आखिर के दिन तक वो 4.2 तक आ गया था। मतलब उसके जो ऑर्गन्स ख़राब हो रहे थे वो रिकवर मोड पे आ गए थे। वो कोमा से सेकंड डे उसे निकालने ही वाले थे, क्योंकि ऑर्गन रिकवर हो गए थे, उसके जो प्लेटलेट्स थे वो बढ़ गए थे, मतलब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गए थे। क्योंकि उसके साथ मैंने एक काम किया था कि उसका जो शर्ट था पहना हुआ आखिरी, तो मुझे किसी ने कहा था कि वो शर्ट को हाथ में पकड़ लो और बस महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करो। तो ये मैंने कंटिन्यू 1 लाख मंत्र उस 4 दिनों में किए होंगे जब वो हॉस्पिटलाइज थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट जब आज मैं याद करती हूँ, तो कहीं न कहीं ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है ना, कि मैं यहाँ विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि वो मैं एसिड उसके शरीर से बाहर फेंक रही हूँ, तो हम किसी को ठीक भी कर सकते हैं। बट हाँ, उसका वो टाइमिंग था जब जाना डिसाइडेड था, तो एट द लास्ट नाइट बाय 2 o'clock डॉक्टर कॉल्ड मी इनसाइड एंड ही सेड कि आप अकेले हो? तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता था अब रिकवर हो चुका है, कल नॉर्मल हो जाएगा। मैंने भी घर फ़ोन करके बोल दिया था, क्योंकि मैंने तनिया को 4 दिन से देखा नहीं था, तो मैंने भी घर पे फ़ोन करके बोल दिया था कि आई मैं घर आऊँगी तनिया को देखने के लिए, क्योंकि तनिया बस 1.5 साल की थी।
तो उस वक़्त मैंने कहा था कि मैं आ जाऊँगी और उसी रात हार्ट फेल हो गया था। तो कहते हैं ना कि भगवान कभी खुद पे नहीं लेते। तो शायद मुझे भगवान प्रिपेयर कर रहे थे उस 4 दिन में कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाने-अनजाने में कहीं न कहीं मैं प्रिपेयर हो रही थी। तो उसी साल हमने मेडिक्लेम नहीं भरा था, उसी साल हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा था। सो कहते हैं ना, शायद वो अमाउंट्स मुझे मिल जाते तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती, बट भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि शायद मेरी सोल की जर्नी होगी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ सको। सबको लगता है कि मेरा दुख बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप यहाँ लर्निंग के लिए आए हो, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो लर्निंग कैसे होगी? सो ये एक लर्निंग है जो हम यहाँ कंप्लीट करने आए हैं। तो मेरी शायद सोल की जर्नी ये थी कि इंडिपेंडेंटली और स्ट्रांगली ग्रो करना। तो यही मैं कर रही थी। तो जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने देखा कि मैं बहुत स्ट्रांग बन गई। सो कहते हैं ना कि भगवान अगर आपको दुख देते हैं तो उस दुख से बाहर निकालने का रास्ता और हिम्मत भी वही आपको देते हैं, क्योंकि सी यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ टेम्पररी है। आप यहाँ एक स्क्रिप्ट निभाने आए हो और वो स्क्रिप्ट आपको अच्छे से निभानी है, आपको कंट्रीब्यूट करना है यूनिवर्स में और यहाँ से चले जाना है। यहाँ कोई परमानेंट वासी नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं। तो ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली, विकी से इतने बड़े दुख से मैं कैसे रिकवर हो पाई, उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि सबको लगता है कि मेरा दुख बढ़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आप सोचिए, तब तनिया 1.5 साल की थी। अ, उसी वक्त क्योंकि हॉस्पिटल का बिल कुछ 8 लाख हुआ था, उसी वक्त मेरे पार्टनर ने एक भी अमाउंट मुझे नहीं दिया था, जबकि हमारा 2 साल से उसके पास अमाउंट ड्यू था। आज उनकी बातें मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि आज वो इस दुनिया में भी नहीं है, बट जो भी सिचुएशन हो रही थी वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही थी। सो मुझे तब कहा गया था कि सोनाली, आप कंट्रीब्यूट करो सबसे 10-10 हज़ार। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड गया है तो उसके लिए रोना है या पैसे जमा करने हैं। सो उस वक्त मुझे पैसे की अहमियत पता चली कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। सो शायद वो मेरा लेसन था, क्योंकि तब मैं बहुत अंधाधुंधी शॉपिंग करती थी, हम बहुत घूमते थे, बट तब भी कभी सेविंग पे ध्यान नहीं गया था। तो उस वक्त मुझे पता चला कि नहीं, पैसों की वैल्यू करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक मेरा लेसन था। फिर मैं बहुत ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी। तो मैंने जिनको सर 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 करके जब बहुत ज़्यादा हो गया था कि नहीं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, अज्यूम करके मैं कंफर्टेबल जोन में आ गई थी और पार्टनरशिप में मैं कंफर्टेबल थी। शायद यूनिवर्स चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए और मैं अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो वो एक स्टार्टअप मुझे मिला। और उसी वक्त ट्रस्ट में जो उस इंसान के साथ जो भी चीज़ें हुई हमारे साथ पार्टनरशिप में, तो विद इन वन मंथ हमारी पार्टनरशिप टूट गई। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, वो इंसान मेरे ही बिज़नेस से मुझे निकालना चाहता था और मैं सोचती थी कि विकी गया है उसके लिए रो, यह बिज़नेस से जो मैंने बड़ा किया है 5 साल से 7 साल से, 2011 को हमने शुरू किया था, 7 साल से जो बिज़नेस शुरू किया है उससे मुझे अगर कोई निकाल रहा है तो उसके लिए मैं ये करूँ। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो तब जब विकी की डेथ हुई थी ना, तब मुझे किताब मिली थी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। आप सोचिए कि जब मैं हमारे में रिचुअल्स होते हैं, जब हस्बैंड जाते हैं तो आपकी चूड़ियाँ उतारते हैं, मंगलसूत्र उतारते हैं, तो वो रिचुअल करके, क्योंकि डेड बॉडी ज़्यादा समय तक हम नहीं रख पाए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो स्वेलिंग थी और ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको 5 मिनट के अंदर उनको लेकर जाना था। तो जैसे ही मैं नीचे से ऊपर आई, आप सोचिए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ये सब देखे। सबने मुझे बहुत नाम रखे कि अरे बाप के दर्शन नहीं कराए, बट शी वॉज़ 1.5 ईयर ओल्ड। मैं नहीं चाहती थी कि वो विकी को ऐसे मेमोरीज़ में याद रखे, तो मैं उसे हमेशा एंजल के रूप में इंट्रोड्यूस कराती हूँ उसको। तो आप सोचिए, भगवान हर चीज़ का ख्याल रखता है। जैसे ही डेड बॉडी घर आई थी, तो जिसका नाम विकी था उसको सब डेड बॉडी बुलाने लगे।
तो वही आपको समझ जाना चाहिए कि जिस फेम के पीछे, जिन लोगों के पीछे आप इतना भाग रहे हो, आप जाने के बाद आप सिर्फ एक डेड बॉडी बन के रह जाओगे अगर इस आत्मा ने आपका शरीर छोड़ा। तो वो मुझे बहुत हर्ट हुआ उस टाइम। जैसे ही मैं ऊपर आई, रिचुअल्स करके विकी को लेकर जाया गया, ऊपर आई और तन्या ने आँखें खोली। मतलब जब डेड बॉडी घर आई थी, उस वक़्त मेरी बच्ची ऑटोमेटिकली सो गई। घर में इतना शोर था, इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी, सब रो रहे थे क्योंकि घर का माहौल अलग होता है उस वक़्त। लेकिन सोचिए उस वक़्त तन्या सो गई, तो किसने सुलाया उसे? मतलब भगवान हमेशा आपका ख़्याल रख रहा होता है। जैसे ही मैं नीचे से ऊपर आई, मेरी बेटी उठी, तो तब तन्या सिर्फ 1.5 साल की थी और उसने ये कोई सेरेमनीज़ नहीं देखी जो मैं चाहती थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं न कहीं आपके लिए जाने अनजाने में भी काम कर रहा होता है, और आप चाहो या ना चाहो, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। सो वो एक शक्ति होती है जिस पे बस आपको विश्वास करना होता है। जैसे ही मैं ऊपर आई, मैं हम मतलब नहाना पड़ता है आपको उस इंसान के नाम से। नहा के जैसे ही मैं बैठी, मैंने वो किताब प्रेगनेंसी में खरीदी थी। प्रेगनेंसी में मतलब सोचिए, मैंने वो किताब 1.5-2 साल पहले खरीदी थी। अंकल ने मुझे रिकमेंड की थी, जबकि मैं कादम्बरीज़, मेरे को ऑटोबायोग्राफ़ीज़ ये सब पढ़ना पसंद था, स्टोरी बुक्स वग़ैरह। सेल्फ हेल्प बुक या स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे कुछ नहीं था इतना तभी, और ना ही वो मेरा कंटेंट था कभी पढ़ने का। मैं प्रेगनेंसी में भी धीरू भाई अंबानी ये सब वीडियोज़ ज़्यादा देखती थी, पैसे के बारे में पढ़ती थी, तो वो एक डिफरेंट था कि सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ना पसंद था। तो आप सोचिए, वो किताब लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड मुझसे कब खरीदवाई गई थी, जब तनया प्रेग्नेंट थी। उस अंकल ने मुझे बोला था, बेटा कुछ करो या ना करो, इस किताब को ज़रूर पढ़ना। तो मैंने खरीद ली, लेकिन प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स जब आप दुःख में नहीं हो, तो ऐसा कंटेंट आप पढ़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि तभी आपको ये लगता है कि ये सब क्या बातें हैं। और वो किताब मैंने रख दी, आप सोचिए रख दी थी, और वो किताब नीचे थी अलमारी में। और जब मैं आई तो बास्केट के ऊपर किसी ने उसको निकाल के रखा था, विच वॉज़ अगेन मिस्ट्री कि वो किताब ऊपर कैसे आई। तो मैंने उस किताब को उठाया। आप सोचिए, आज विकी गया है, आज रात से मैंने पढ़ना शुरू किया, दूसरे दिन तक मैंने वो किताब ख़त्म कर लिया, एंड आई वॉज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन ये पता चल गया था कि सोल जर्नी क्या होती है। सो मैं एकदम नॉर्मल हो गई, और एटलीस्ट रो रही थी मैं। तो तीसरे दिन एक लेडी आ गई जो हमारी नेबर है, मैं उनका वेट कर रही थी। सो उन्होंने कहा कि देखो सोनाली, उसका रीबर्थ हो गया होगा, और अगर वहाँ पे वो बच्चा है छोटा सा, क्योंकि भगवत गीता में भी क्या लिखा है कि मृत्यु के द्वार के आगे जन्म का द्वार होता है, जन्म के द्वार के आगे कुछ पलों बाद मृत्यु तो आती ही है, क्योंकि मृत्यु और जन्म ये तो चलता ही रहता है। तो हमें इस जाल में नहीं अटकना है, हमें बस नॉर्मल रह के जो भी प्ले आपको दिया है, स्क्रिप्ट दी है, उसको निभाना है 100% देके, यही आपका सोल जर्नी होता है। तो सोचिए, उन्होंने मुझे जब कहा कि सोनाली अगर वहाँ पे वो बच्चा ने जन्म लिया है, तो सोचो अगर तुम यहाँ रोओगी तो वहाँ वो बच्चा रोएगा, वो माँ परेशान होगी। तो भगवान के रूप में वो आ गए मेरे पास, और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि सोनाली आज तुम जहाँ हो ना, 1 साल बाद तुम कहीं और होंगे, तो तुम बस नॉर्मल हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ये किताब तो पढ़ ही चुकी थी, भगवत गीता आई। सो भगवत गीता भी 1 महीने पहले ही मैंने मतलब 1 महीना नहीं, आई थिंक प्रेगनेंसी में ही हमने खरीदी थी, तब इतनी नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन मैंने 13 दिन के अंदर 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आप सोचिए, उन 8 अध्यायों ने मुझे इतना काबिल बना दिया कि ऑन 13 डे विकी के सारे रिचुअल्स ख़त्म हुए, क्योंकि लोन था, 8 लाख का बिल हुआ था, 4 लाख माफ़ कर दिए थे उन्होंने, 4 लाख का तो लोन था, तो पैसे भरने थे। पैसे तो भरने नेबर्स आएंगे नहीं, रिलेटिव्स आएंगे नहीं। बैग को उठाया और चल दी, और ऑन 13 डे आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज मैं सोल जर्नी जान चुकी थी। तो आप सोचिए, इतना बड़ा दुख, बट उसमें से भी बाहर किसने निकाला? भगवत गीता ने। सो भगवत गीता ये आपके लाइफ का
मैनुअल है। तो ये सच है और मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं अगर उस सिचुएशन से बाहर निकली हूँ तो उसी वजह से निकली हूँ। उसके बाद मुझे आज भी याद आता है कि मैं जो चीज़ें मुझे मिलती थी वो मैं पढ़ती थी, क्योंकि तब अकेलापन था, खालीपन था। तो मैंने रोने में, कंप्लेंट, क्राइम, मतलब ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लेडी रही हूँ, और ये मुझे मेरी पूरी फैमिली कहती है पहले से, क्योंकि मैंने शादी भी मैं 10th स्टैंडर्ड से काम करती हूँ। मैंने कभी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मेरे पापा से भी ड्रेसेस नहीं लिए है। मैंने अपने लिए खुद कमाया है, और शादी भी अपने पैसे से की थी। सब कुछ, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लो। सो मेरे मम्मी पापा भी मुझ पे बहुत प्राउड फील करते हैं। तो आप सोचिए कि मैं पहले से ही इंडिपेंडेंट रही हूँ। तो शायद ये मेरी सोल जर्नी थी, इंडिपेंडेंटली ग्रो करना। फिर जब विकी चला गया तो अकेले रहना सीखना। तो जैसे ये सारी चीज़ें होती गई, और जब पार्टनर ने अपने ही बिज़नेस से निकाल दिया था, 1 महीने में ही वो बिज़नेस ख़त्म हो गया था। वहाँ मैंने जाना बंद कर दिया था, और तब मेरे पास सिर्फ 1,500 थे। तो आज जिस ऑफ़िस से मैं वीडियो बनाती हूँ, जो बहुत लोगों की ड्रीम लाइफ होती है कि बॉम्बे जैसे शहर में एक ऑफ़िस हो, आपके अंडर एक स्टाफ हो, तो मैं एक बहुत अच्छी ड्रीम लाइफ जीती हूँ। सो बहुत अच्छा सा प्यारा सा ऑफ़िस है, स्टाफ है मेरे पास। सो ये सारी चीज़ें हमने 1,500 से शुरू की। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि भगवान हमेशा आपका ख़्याल रखता है। सो सिचुएशन भले मेरे साथ गलत हुई थी, गलत लोग भी मिल गए थे, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोग भी दिए थे, जिनमें से मेरा भाई है आशीष, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रियंका, दीक्षा है। तो उन लोगों ने मेरा बहुत साथ निभाया, और हमने डट कर फिर से नया ऑफ़िस शुरू किया। सो ये एक जर्नी होती है, आपको इंडिपेंडेंटली ग्रो करना ही होता है। सो हर चीज़ में ये नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, हाय भगवान तुम क्या कर रहे हो? अरे जो भी हो रहा है तुम्हारे इवॉल्वमेंट के लिए हो रहा है। तुम यहाँ रहने, खाने, पीने, सोने नहीं आए हो, तुम इवॉल्व होने आए हो। अगर कुछ होगा ही नहीं तो इवॉल्वमेंट कैसे होगी? अगर आप मेडिटेशन शुरू ही नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल लर्निंग शुरू नहीं करेंगे, बस पैसे कमाते जाएँगे, कमाते जाएँगे, कमाते जाएँगे, तो ऊपर जाके भगवान को क्या बताएँगे? भगवान पता है सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछता है? भगवान ये पूछता है कि एज अ सोल तुमने कितना ग्रो किया। पता है आपको कितने जन्म लेने पड़ते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। सो उसके लिए हर एक जन्म इम्पॉर्टेंट होता है। सो आज अगर आपको इंसान का जन्म मिला है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करिए, स्पिरिचुअल हो, मतलब आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, मेडिटेशन शुरू करना पड़ेगा, अच्छी लोगों की संगत में रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, कंप्लेंट, क्राइम, क्रिबिंग जैसे मैम कहते हैं उससे बाहर आना पड़ेगा। आप सोचिए ये 3 किताबें, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड आया मेरे लाइफ में, उसके बाद में मैंने भगवद गीता पढ़ ली। भगवद गीता पूरी होते ही द सीक्रेट आ गया मेरे लाइफ में। मतलब भगवान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस कराया। द सीक्रेट के बाद में मैंने जादू की, जादू का सीक्वल कंप्लीट किया, मैजिक। उसके बाद में शक्ति पढ़ा, हीरो पढ़ा। ऐसे लगता था कि हाय अब तो मैं कुछ भी कर लूँगी। तो भगवान मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता गया। स्ट्रॉन्ग आप ही को बनना पड़ता है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है। अगर आप एक दिन घर पे बैठे हो ना, कोई आपको प्लेट लाकर नहीं देगा, आपको ही आपके लिए काम करना पड़ेगा। सो जब बच्ची थी तो डिज़ायर में फायर थी कि नहीं बच्ची के लिए करना है, उसको बेटर लाइफ देनी है, अच्छी लाइफ देनी है, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ भी मुझ पे डिपेंड थे। मेरे मम्मी वाले भी मुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ ही बिज़नेस में है। तो बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, मेरे इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी-पापा भी बहुत अच्छे हैं, और मेरा भाई तो मैं आपको क्या बताऊँ। सो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में मिलती गई, चीज़ें होती गई, लेकिन सॉल्यूशन भी निकलता गया। तो जहाँ मेरा इन-लॉज़ है वही मेरा मायका है। ऑफ़ कोर्स स्कूल से साथ में थे तो एक ही एरिया में थे। तो तनिया को रखना कभी मेरे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मेरी पहले मदर इन लॉ थी, बहुत अच्छे से तनिया का ख़्याल रखती थी। मेरे देवर भी जब तनिया छोटी थी तो बहुत अच्छे से उसका ख़्याल रखते थे। जैसे आई की डेथ हो गई मेरी मदर इन लॉ की 3 साल पहले, तो अब मम्मी हैं, मम्मी के घर में तनया रहती है। तो मैं उन सबको बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि उनके वजह से मैं बहुत अच्छे से मेरा बिज़नेस सँभाल पाती हूँ।
और मेरी बच्ची शी इज़ लाइक एंजल। आप सोचिए मेरे मेडिटेशन बैच के बच्चे भी बोलते हैं कि तनिया कितना पेशेंसली डील करती है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो सुबह भी आते हैं और रात को भी आते हैं, लेकिन तनिया कभी डिस्टर्ब नहीं करती। वो आके बैठ जाएगी बाजू में, बट कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मैंने देखा है कि कभी अगर उसको फीवर भी रहा और अगर मैं अंजना आर्मी की मीटिंग्स में भी हूँ तो भी वो मुझे सपोर्ट करती है। तो हाँ, भगवान ने मुझे एंजल दी है और मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। सो मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ता है, कोई आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। सिचुएशन को समझिए, इसको एज अ स्क्रिप्ट लीजिए, इस कैरेक्टर से अटैच मत होइए। अगर आपसे कोई प्यार करता है तो उससे भी उतना ही प्यार करिए। जीवन में सबको प्यार बांटिए। अगर आपके सामने पेड़ आ रहा है, पौधा आ रहा है, प्राणी आ रहे हैं, सबको प्यार करिए। प्यार की भाषा यूनिवर्स समझता है और आपके अपने होते हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, तो उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड दीजिए, प्यार दीजिए, आप ऑटोमेटिकली सही राह पे चलोगे। तो जब मैंने उसके बाद में जब ये सारी किताबें कंप्लीट हो गई, तो मुझे अचानक से अमेज़न पे अंजना मैम की किताब, जो आज मेरे गुरु हैं, तो उनकी किताब हमेशा मुझे तब अट्रैक्ट कर रही थी 2-3 दिन से, 40 से 40 करोड़, 40 से 40 करोड़। तो मैंने सोचा 40 से 40 करोड़, और मैं तो पैसों की दीवानी हूँ, तो मैंने खरीद ली वो किताब ये सोच के कि शायद पैसे से रिलेटेड कुछ होगा कि 40 रुपीज़ से 40 करोड़ तक कैसे पहुँचना है। और फिर उनसे जुड़ गई तो आई वॉज़ इन अ राइट हैंड। फिर अब मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है। आज मैं अंजना आर्मी में भी हूँ, खुद से रीडिंग करती हूँ, मैम की टीचिंग्स फॉलो करती हूँ। आज मैं मेडिटेशन करती हूँ, आज मैं लोगों को सिखाती हूँ। जब लोगों का जीवन बदलती हूँ तो लगता है कि नहीं, इनके लिए शायद ये मेरे साथ हुआ। तो जब दिन में 2 या 3 मैसेजेस आते हैं ना, जिनके साथ भी पर्सनल सेशन होता है या जो भी मेडिटेशन बैच में आते हैं या जो भी वेबिनार करते हैं, सब इतने सेटिस्फाइड होते हैं, तो तब लगता है कि नहीं, शायद लोगों के लिए मेरा जन्म हुआ था। सो आज भले इस एनिवर्सरी को ऑलमोस्ट, अगर हम 2024 में हैं तो उसके हिसाब से 13 साल हो गए हैं, और विकी को जाके अब 7वां साल ख़त्म हो चुका है, 8वां साल अभी पूरा होगा ये सितंबर में। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बहुत दयालु है। जो भी सोर्स, ईश्वर, अल्लाह, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, तो अगर भगवान ने आपको दुख दिया है तो उस दुख से बाहर भी वही निकालेगा, लेकिन आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको भी माइंड काम रखना पड़ेगा। अगर आप रोते रहे, कंप्लेन करते रहे और सिर्फ भगवान को बोलते रहे कि हाय ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा। उठिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जीवन आपका है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। द वे यू विल क्रिएट योर लाइफ वैसे ही वो बनती जाएगी। सो कहते हैं ना, बच्चा एक मिट्टी के गोले जैसा होता है, वैसे आपका जीवन भी मिट्टी के गोले जैसा ही होता है। आप जिस तरह उसे शेप अप करोगे वैसे ही वो शेप अप होगा। सो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी संगत में रहिए, मेडिटेशन करिए, जिसके लिए आपको पृथ्वी पे भेजा गया है, क्योंकि आपका पूरा डेटा इरेज करके भेजा गया है। आपको पता ही नहीं है पृथ्वी पे आप आए क्यों हो। आप हा हा ही हु इसके साथ बातें, चिट चैट, घंटों पॉलिटिक्स पे बातें, घंटों समाज में इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी बातें, ये आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे, ये हमेशा आपको डुबाएंगे। भगवान आपको ऊपर ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने अपनों मतलब कितने लोगों के साथ चिट चैट किया, कितना पैसा कमाया, कितना तुम्हारा स्टेटस है, तुम कौन थे पृथ्वी पे, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने आप पे कितना काम किया, एज अ सोल तुमने कितना ग्रो किया। दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि आपने समाज के लिए क्या किया। समाज यानी वो समाज नहीं, समाज यानी ब्रह्मांड। सो ब्रह्मांड के लिए आपने क्या किया, ये पूछा जाएगा। सो अच्छी चीज़ों में बिलीव करिए, अच्छी चीज़ें करिए। सो गांधी जी के जो 3 मंकी थे, बुरा मत सुनिए, बुरा मत बोलिए और बुरा मत देखिए। बस
भगवान पे भरोसा रखिए, अपनी जर्नी पे फेथ रखिए। अगर यहाँ तक आए हो तो आगे भी वही लेकर जाएगा। और अगर इस वक्त आपके जीवन में भी जो कुछ चल रहा है वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आप सोचिए, इसके पहले भी आप कितने प्रॉब्लम्स में पड़े होंगे, लेकिन चले गए ना वो दिन। जब विकी चला गया था तो मैं कितना अपसेट हुआ करती थी, मैं रोया करती थी, खाना नहीं खाती थी। लेकिन आज हो गया ना, 7 साल बाद मैं हूँ ना नॉर्मल। तो आप भी हो सकते हो। अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो सकती है तो जीवन में कोई भी सिचुएशन ख़त्म हो सकती है और आप उसको आराम से फेस कर सकते हो। सो अगर आपके जीवन में कोई चैलेंज आया है तो उसको चैलेंज मत समझिए, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है आपकी सोल को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर कुछ होगा ही नहीं तो आप ग्रो कैसे करेंगे? तो कुछ होगा तो ही तो ग्रो करेंगे ना। लेकिन एक बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने एक बार इस जर्नी को समझ लिया ना तो नेगेटिव चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई। क्योंकि अभी जैसे तनया है, अगर उसको प्लस 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 आता गया तो मैं उसको सम्स दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, लेकिन तनया हर बार अच्छे आंसर दिए जा रही है, राइट आंसर दिए जा रही है, तो मम्मा उसको फिर प्लस प्लस नहीं देगी, फिर मम्मा उसको माइनस सिखाएगी। अब वो माइनस भी सीख गई तो मम्मा उसको मल्टीप्लाई सिखाएगी। तो जर्नी इस तरह चलती है। तो एक सवाल ख़त्म होंगे तो दूसरे आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। सो सल्यूशन आपके अंदर ही होता है। मेडिटेशन को अपना जीपीएस सिस्टम बनाइए। जब से मैं मेरे गुरु अंजना मैम से जुड़ी, मेडिटेशन के बारे में जाना, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक के बारे में जाना, द सीक्रेट वगैरह मैंने पढ़ी थी, बट डीपली लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे अब पढ़ने में आ रही है, जैसे मैंने सोल जर्नी पे मैं बहुत पढ़ती हूँ और उसी के ऊपर मैं ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा सब कुछ तो यही रहना है। आपके साथ आपके कर्म ऊपर जाएंगे तो कर्म अच्छे होने चाहिए। सोल जर्नी के ऊपर बात करना मैं पसंद करती हूँ, और लोगों को जब मैं बताती हूँ ये सारी चीज़ें तो उनके लिए उनका जीवन आसान हो जाता है। तो जब सुबह उठ के मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, थैंक यू मैम, लव यू मैम, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया, तो लगता है कि नहीं, अब मेरा जीवन सही मार्ग पे है। यही तो मैं चाहती थी, लोगों की मदद करना, बट कैसे करूँ वो नहीं समझ में आ रहा था। तो जब मैम से जुड़ी तो सारी चीज़ें होने लगी ऑटोमेटिकली। तो बस अपने आप में खुश रहिए। आपके लिए जो कुछ हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। आप अभी इसको 3D व्यू से देख रहे हो, जब आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है आपके सोल को इवॉल्व करने के लिए। बस प्लानिंग पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ईश्वर, अल्लाह, जो भी सोर्स आप मानते हो उस पे भरोसा रखिए, और वो और कहीं नहीं आप ही के अंदर है, आप उन्हीं का अंश हो। तो आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो बस कहते रहिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है विकी के लिए कि मैं लोगों को हेल्प कर पाती हूँ, तो वो भी ऊपर से देखकर मुझे खुश होता होगा। यही जर्नी होती है। सब एक ना एक दिन अपने घर तो वापस लौटेंगे, लेकिन लौटने से पहले आप कितने अच्छे मार्क्स निकालते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छे मार्क्स यानी आपके अच्छे कर्म। बस अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए। चीज़ें होंगी, ठीक भी होंगी, कभी आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन आप बस एक बात को समझिए कि ईश्वर सबका ख्याल रखता है। तो जो भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड बनके। आपने मुझे आपका कीमती वक्त दिया इस जर्नी में, उसके लिए दिल से मैं आप लोगों की आभारी हूँ। और मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना। और आप मेरे चैनल से जुड़े, आप मेरी एनर्जी से जुड़े, आप मेरी बातें सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं भी बहुत खुश हूँ आपके साथ, आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड बनके। आज यहाँ बादल आए हुए हैं, बारिश वाला एटमॉस्फेयर है जबकि मई महीना है। बस अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन आपका है, आप ही को कंप्लीट करना है, आप ही क्रिएटर हो। आप जिस तरह इस जीवन को क्रिएट करोगे उस तरह ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ डिलीट का बटन नहीं होता। बस सोच समझ के अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि आप इस वक्त जो भी कर रहे हो ये आपके फ्यूचर को शेप दे रहा है। बस अच्छी चीज़ें करिए, वो चीज़ें करिए जो आपके सोल की इवॉल्वमेंट के लिए काम आए।
टीवी देखना, न्यूज़ देखना, पॉलिटिक्स पे बात करना, लोगों के साथ इकट्ठा होके चांडाल चौकड़ी बनाना। हम भी पहले मंडल चलाया करते थे, आओ बहनों चुगली करें, बट इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी बातें यही रह जाएंगी। बट अगर आप अपने आप पे काम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, मंत्रास करोगे, अपने घर के वाइब्रेशन को अच्छा बनाओगे, आप रीडिंग करोगे, नॉलेज गेन करोगे, तो आप अगले जन्म में 2 ही चीज़ें लेकर जा सकते हो, आपके कर्म और आपका ज्ञान। तो हमेशा लर्निंग में इन्वेस्ट करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।